नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। चिराग को सड़क छाप नेता कहकर चाचा पशुपति कुमार पारस ने शायद नया मुसीबत मोल ले लिया है। हाजीपुर के मौजूदा सांसद के मुंह से भतीजे के लिए निकला यह शब्द लोगों को नागवार लग रहा है। जमुई सांसद चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से तो बच रहे हैं, लेकिन हाजीपुर की आक्रोशित जनता का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान ने जिस उम्मीद के साथ अपने छोटे भाई पारस को हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र सौंपा था, उस उम्मीद पर वह कहीं से खड़े नहीं उतर सके। अपने राजनीतिक गुरु रामविलास पासवान का निधन होते ही पारस ने पहले तो पार्टी को तोड़ा, उसके बाद केंद्रीय मंत्री रहने के बाद भी उन्होंने हाजीपुर के लिए इतना कुछ कार्य नहीं किया जिसके लिए यहां के मतदाता एक बार फिर उन्हें जिताकर सांसद की कुर्सी पर बिठाने के लिए सोचें। इस बार पारस अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ते भी हैं तो जनता पूरी तरह से उनका साथ नहीं देगी। पिता रामविलास पासवान के निधन पश्चात चिराग ने जिस तरह सियासी जमीन तैयार किया है उससे पारस जल रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन पर चिराग काम कर रहे हैं, जबकि पारस का एकमात्र विजन कुर्सी पर बने रहना है। इसीलिए चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन उनकी ओर से जो भी एनडीए के उम्मीदवार होंगे उसके पक्ष में लोग गोलबंद होंगे। इधर अपने आप को दिवंगत रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते हुए हाजीपुर के मौजूदा सांसद का कहना है कि वह हर कीमत पर हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, हमारे दल के सभी अन्य 4 मौजूदा सांसद भी अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। सड़क छाप नेता रोड पर जितना चिल्लाना हो चिल्लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात अलग है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोसपा के 2 सांसद अर्थात खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और वैशाली सांसद वीणा देवी या तो पाला बदल चुके हैं अथवा पाला बदलने की ठान चुके हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जमुई के साथ साथ हाजीपुर और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वह खगड़िया, वैशाली और नवादा पर दावा तो नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वैशाली से जहां भाजपा के उम्मीदवार ताल ठोकेंगे वहीं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से चिराग के उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चाचा भतीजे अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि पारस को अगर हाजीपुर सीट से एनडीए द्वारा बेदखल किया गया तो वह पाला बदलकर हाजीपुर से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन उनके लिए मुसीबत यह है कि महागठबंधन या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में उन्हें भाव नहीं मिल रहा है, और अगर सीएम नीतीश की कृपा से भाव मिला भी तो उनके पक्ष में लोजपा के कितने मौजूदा सांसद खड़े होंगे यह भी देखने वाली बात होगी। खैर, बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि एनडीए के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह चाचा भतीजे से किसी न किसी तरह निपट लेंगे। लोजपा की बातों को कुछ देर के लिए दरकिनार कर भी दे तो बिहार में भाजपा, राजद और जेडीयू के बाद सभी छोटे छोटे दल की ख्वाहिश है कि उन्हें कम से कम 5 सीटें मिले। यही कारण है कि एनडीए या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो रहा है। सीट शेयरिंग में एनडीए के घटक दल अर्थात जीतन राम मांझी की पार्टी हम या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसप को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी यह स्पष्ट तौर पर कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि लोजपा को कुल 6 सीटें मिलेंगी। इसी तरह हम और रालोसप के खाते में 2-2 सीटें जाएंगी। अंदर खाने से जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक एनडीए से जितने भी दल जुड़े हुए हैं उन्हें सीट के साथ साथ उम्मीदवार भी दिए जाने की संभावना है। ऐसा इसलिए कि इंडिया गठबंधन की तैयारियों को देखते हुए एनडीए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहा है और सर्वे के आधार पर ही कैंडिडेट को तवज्जो दिया जाना है। पिछले लोकसभा चुनाव में मिले 39 सीटों को एनडीए बरकरार रखना चाह रहा है। बात अलग है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में जदयू भी शामिल थी, जबकि मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी राजद गठबंधन के साथ थे। कुशवाहा को 5 सीटें दी गई थी, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को 3-3 सीटें मिली थी, लेकिन स्थिति यह रही कि छोटे छोटे दलों की कौन कहे, राजद का खाता तक नहीं खुल सका था। एनडीए ने जहां 39 सीटों पर विजयी पताका लहराया था वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत नसीब हुई थी। पिछली बार की तरह इस बार भी 6 सीटों पर जीत का सिलसिला जारी रखना लोजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं जदयू हर हाल में 16 सीटों पर जीत सुनिश्चित करना चाहेगी। वैसे फर्श से अर्श पर जाने की तमन्ना को लेकर राजद जदयू के ही इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बेताब है। राजद के पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन विधायकों की संख्या गिनाते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। इसीलिए लालू से कांग्रेस जहां 10 सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है वहीं सीपीआई 2 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है और सीपीएम 5 सीटों पर दावा ठोक रही है। बात रही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की तो वह निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में जुटी भीड़ का हवाला देकर कम से कम 5 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। यही कारण है कि ना ही उन्हें एनडीए में भाव मिल रहा है और ना ही इंडिया गठबंधन अपनाने को तैयार है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार के युवराज तेजस्वी मुकेश सहनी को
इंडिया गठबंधन में देखना ही नहीं चाह रहे हैं। हालांकि जातिगत राजनीति को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार मुकेश सहनी को गठबंधन में शामिल कराना चाह रहे हैं, लेकिन लालू उन्हें एक सीट से अधिक देना नहीं चाह रहे हैं। यही हाल जहां प्रमुख पप्पू यादव का है, वह इंडिया गठबंधन से महज एक सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मांग को अनसुना किया जा रहा है। अंत में राजेश रंजन और पप्पू यादव और मुकेश सहनी क्या करेंगे, कहीं इंडिया गठबंधन का बना बनाया खेल तो बिगाड़ नहीं देंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीतिक धुरी जाती ही है, इसीलिए किसी भी छोटे दल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में भाजपा माली और तेली समाज की राजनीति करने वाली भारतीय जन परिवार पार्टी नामक नई पार्टी को तो गले लगा ही चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि के लिए भी द्वार खोल रखा है। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज की यादव समाज में अच्छी पैठ है। लिहाजन आगामी 14 नवंबर को पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाले विशाल सम्मेलन में पहुंचकर वह न केवल यादव जाति के सैकड़ों लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे, बल्कि लालू के खास वोट बैंक MY समीकरण में सेंधमारी की भी कोशिश करेंगे। बहरहाल बिहार की कौन कौन छोटी पार्टियां भाजपा, राजद और जदयू का खेल बिगाड़ेंगी और किस किस को सियासी तौर पर मजबूत करेगी, इस पर सबकी नजर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।